हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। इस बार नीट का जो पेपर आया दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। इट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड। ठीक है, पेपर लेंथी भी था, डिफिकल्ट भी था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब इसके कारण बहुत सारे बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ। जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि मेरा पेपर ऐसा जाना चाहिए, वैसा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी तुम ये चीज़ ठान के बैठे हो कि मुझे अगले साल नीट 2026 क्रैक करना है, मुझे अगले साल अपना ड्रीम पूरा करना है, मुझे अगले साल अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे अपनी एक सीट लेके जानी है। देन इट शोज बच्चे कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल है एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो डर चुके हैं कि यार पेपर डिफिकल्ट है, ये है, वो है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत सारे बच्चे पीछे हट जाएंगे देन इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। तो अगले साल तुम ज़रूर अपना सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। देखो, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हमें कोई भी गोल हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी गोल हो उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, सो दैट आप अपने उस लक्ष्य को पा सको, सो दैट आप अपने उस गोल को पा सको। आज मैं उसी की बात करने वाली हूँ। ये वीडियो जो बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा फ्रेशर है जिसने ये चीज़ सुनी है कि इस बार का पेपर तो डिफिकल्ट आया था, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी अगर तुम पॉज करके एक प्रॉमिस मेरे साथ कर लोगे कि मैम चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरे डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ पढ़ने वाले हैं, आप जैसे बताओगी वो करने वाले हैं, एंड आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट नीट। तो हैशटैग लास्ट नीट आप कॉमेंट्स में लिख जाना, मुझे पता चल जाएगा कि इतने बच्चे हैं जो सच में चाहते हैं कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर ईजी आए, डिफिकल्ट आए, मॉडरेट आए, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट माई वन सीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं बोल रही थी ना कि इस बार का जो पेपर था दैट वाज ऑन द टफर साइड, है ना। तो अगर मैं एक डेटा कंपेयर करती हूँ 2024 का 25 के साथ, तो मुझे एक चीज देखने को मिलती है। आप यहाँ देख पा रहे हो रैंक है और जितने नंबर आए थे, मार्क्स वर्सेस रैंक हमने, हमारी टीम ने बनाया था। अब इस सब को देख के ना हमें एक चीज पता चलती है कि जो क्या कहते हैं, हायर मार्क्स वाले बच्चे हैं वहां पे कंपटीशन कम हो गया है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ चुके हैं। किन के लिए? जो मिड स्कोरर थे उनके लिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। तो बेटा जी, अगर इसी तरह का पेपर अगले साल भी आता है, इसी टाइप का, मतलब पैटर्न यही है, डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस ये रहता है, देन इट इज़ अ गुड थिंग। आधे बच्चे तो वैसे ही डर चुके हैं, तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तुम मेहनत करना जानते हो, अब और भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अगले साल तुम बहुत अच्छे रैंक से अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। तो ये जो ड्रॉप ईयर है ना, या नीट 2026 की तैयारी करने वाले बच्चे, उनके लिए ये एडवांटेज हो सकता है। राइट बच्चों? ठीक है, तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। आज मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर एक प्लान देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपना कम बैक, द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ द ईयर कैसे करने वाले हो। और उसके लिए बेटा जी आपको ये जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लेना। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम t.me/Dr. Gargi Singh। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया और कमेंट्स में भी पिन करवा दिया, क्योंकि आपकी नीट की जर्नी में ये टेलीग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब सबसे पहली बात मैं करूंगी कि अभी इस टाइम पे आई नो यू नो दैट कि भाई मेरे को अगले साल अपना नीट क्रैक करना है। ठीक है, एक चीज हमें पता है, लेकिन हम ना अपने आप को उधर से एक वो होता है ना कि स्टार्ट कैसे करें, वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर आई सेल्फ। सो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा मेंटल रीसेट करना पड़ेगा। हमें मेंटल रीसेट करना पड़ेगा। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन, लेकिन बेटा जी हमें करना पड़ेगा, ये है ना, हमें ये चीज करनी पड़ेगी। 1-2 दिन लो, प्रोसेस करो चीज़ों को, एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ कि अब एक साल जो है ना ये आखिरी साल है, तो ये मेंटल रीसेट मुझे करना है। तो पहला स्टेप ये मुझे कर लेना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 2026 की मुझे तैयारी करनी है, तो अब तक शायद इस स्टेज से तुम निकल चुके होगे, शायद ये स्टेप 1 तुमने कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो 1-2 दिन लो और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक गोल के साथ एसोसिएट कर दो कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं अपनी लाइफ का 1 साल इस चीज पे देना चाहती हूं। उसके बाद हम करेंगे गैप एनालिसिस। व्हाट इज दैट? कि पिछले साल क्या कमी रह गई। देखो कुछ भी हो सकती है कमी। अब ये सारी कमियां हैं जो मैंने यहां लिखी है, आपकी जो भी कमियां आप यहां लिख के जाओगे
और मुझे प्रॉमिस करोगे कि मैम इस बार ये चीज़ मैं क्विट कर रही हूँ, इस बार ये चीज़ मैं क्विट कर रहा हूँ। तो गैप एनालिसिस में कि कहाँ गैप रह गया, किधर गैप रह गया, मेरे नंबर क्यों नहीं आए उतने। देखो, एक तो हो सकता है कि तुम कोई कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हारे बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत सॉलिड नहीं थे, या फिर ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं हमने ठीक से पढ़े, या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट हमें नहीं आया, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पैनिक कर गए आप एग्जाम हॉल में। तो ये सारे आपके गैप हैं, किस वजह से, किस कारण से इस बार आपके नंबर कम आए हैं, इन सब पे काम करना है। या फिर अगर आपका एक है तो उसे एक पे काम करो, दो है दो पे काम करो, लेकिन इस बार काम करना है, बहुत ही तरीके के साथ काम करना है। सो ये कर लिया हमने। उसके बाद मैंने आपके लिए एक प्लान बना दिया, ठीक है। अब मैंने जो बचा हुआ अपना टाइम है, जो 10 महीने रह गए हैं, उसको डिवाइड कर दिया है 3 फेजेस में, ठीक है, 3 स्टेजेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। तो मेरा जो प्लान है, सबसे पहले जून के जितने भी दिन बचे हैं, ठीक है, पहले हम जून के जितने भी दिन बचे हैं और दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। देखो, ये जो मैं प्लान बता रही हूँ ना तुम्हें, ये सारा प्लान मैं अपने पेड जो क्लासेस चल रही है ना बच्चे उनके साथ यही एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं मैं यही फॉलो कर रही हूँ उनके साथ, और मैं उनका प्लान तुम्हें बता रही हूँ एक तरह से। तो मैं अपने पेड वाले बच्चों का जैसे मैंने उनकी प्लानिंग करी है वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्या क्या रहेगा वहां पे, और वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ। तो मैं उनका सिलेबस खत्म कर दूंगी दिसंबर तक, ठीक है। जो मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है उसका सिलेबस तो नवंबर तक खत्म हो जाएगा। अब जो बैच 20 तारीख से शुरू होगा उसका दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस हमारा खत्म हो जाना चाहिए। और ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ चलना है हमें, जीरो से एडवांस पे चलना है। हमें रट्टा नहीं करें, बायो को रट्टा 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 कह के ना सब कुछ खराब कर दिया है। सो बायो इज नॉट रट्टा। मैं ना आजकल मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों को। मेरे बच्चों से अगर तुम पूछोगे ना मॉर्फोलॉजी, तो बोलेंगे मैम मॉर्फोलॉजी में भी मैम ने कॉन्सेप्ट बताए हैं हमें। सो दैट इज द काइंड ऑफ टीचर दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगर तुम्हें वो टीचर मिल चुका है तो उसको छोड़ना मत, बस मैं ये बोलूंगी, ठीक है। उनको अपना गुरु मान लेना तुम। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ चलना है। लेवल अप प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मेरे इस बैच में बच्चों को लेवल अप प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। उनको जो कंटेंट दिया जाएगा लेवल अप प्रैक्टिस का, वो अब हमारा, सबसे पहले हम ही ये कॉन्सेप्ट लाए थे लेवल अप प्रैक्टिस का, एंड वी हैव मेड श्योर कि हमारा सारा का सारा कंटेंट बन चुका है और बच्चों को मिलना शुरू हो चुका है लेवल अप प्रैक्टिस का। रिवीजन, ठीक है, साथ साथ हम रिवीजन भी, मैं हर क्लास में रिवीजन करवाती हूँ, हर क्लास में रिवीजन करवाती हूँ। बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन 10 मिनट हम रिवीजन के लिए रखते हैं और डाउट्स के लिए रखते हैं। मॉक टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे पार्ट, इधर जून से दिसंबर आपके पार्ट मॉक टेस्ट होंगे। मतलब आपने जो एक हफ्ते में करा, 10 दिन में करा, 15 दिन में करा, उसका मॉक टेस्ट हो गया, ऐसे होगा। तो दिसंबर तक को हम पार्ट मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे और मिस्टेक नोटबुक भी। मेरे सारे बच्चे मिस्टेक नोटबुक बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है, और हर एक चीज, मतलब हम पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों के ऊपर कि भाई तुमने ये चीज करी या नहीं करी, ठीक है, रिवीजन करा या नहीं करा, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ भी दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, लेट मी नो, ठीक है, कहीं पे भी गैप आ रहा है मुझे बताओ। तो ये मिस्टेक नोटबुक इन्होंने बनाई हुई है ताकि कहीं पे भी गड़बड़ होती है, मॉक टेस्ट हुआ उसके अंदर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं पे भी नंबर करते हैं, सो दैट उनको पता चले कि यस इस चीज पे मुझे काम करना है। मुझे अब अपने वीक एरियाज नहीं रखने कोई, मुझे सारी की सारी कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। फोकस करना है मुझे एक्यूरेसी पे। देखो ये वाला जो पीरियड है ना, इस पे मुझे एक्यूरेसी पे फोकस करना है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम बस बायो का पेपर तुम 40 मिनट में कर दो, नो, आई वॉन्ट कि तुम सारे के सारे जो भी क्वेश्चन करो उनको सही अटेम्प्ट करो। मैं इस पीरियड में तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं कि तुम स्पीड पे काम करो। अगर तुमने स्पीड पे काम करना शुरू कर दिया तो एक्यूरेसी तेल लेने चली जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर बाद में आके तुम दिसंबर के बाद जनवरी फेब में बोलोगे मेरी तो नेगेटिव मार्किंग चलती है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि इस टाइम पे जो टाइम था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, उसमें तुमने स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करा कि भाई मुझे ना 3 घंटे का पेपर है, मुझे तो 2.5 आवर में खत्म कर देना है। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू सिलेक्शन। फिर उसके बाद जनवरी से मार्च हम क्या करेंगे? इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो मेरे पेड वाले बच्चे हैं वो सब इंटेंसिव रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन बैच उनका चलने वाला है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें जो सिलेबस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, अब क्योंकि पहली बार में मैंने उतना अच्छा पढ़ा दिया उनको कि जब हम रिवाइज करेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगर किसी चैप्टर को मैंने 8 दिन लगा के पढ़ा है तो जब रिवाइज करवाऊंगी तो 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा उनका। इतने बढ़िया नोट्स बन चुके हैं उनके कि कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे।
हफ्ते में 2 तुम्हें देने ही देने हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक का एनालिसिस करना है, वही जो तुमने पिछले स्टेज में फेज में करा था वो यहाँ पे भी चलेगा, मिस्टेक नोटबुक। लेकिन यहाँ पे अब हम फोकस करेंगे स्पीड पे, क्योंकि हमने एक्यूरेसी तो पिछले ही फेज में उसके ऊपर काम कर लिया था, डेवलप कर ली थी हमने एक्यूरेसी, लेकिन अब हमें स्पीड पे काम करना है। अब मुझे काम करना है कि अगर मैं बायो का पेपर 1 घंटे में कर रही हूँ तो अब मुझे 50 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 35 से 40 मिनट, बस इतना टाइम लगना चाहिए मुझे, उससे ज्यादा नहीं। चाहे पेपर कैसा भी आए, लेंथी है, डिफिकल्ट है, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, अप्रैल यहां पे हम करेंगे, यहां पे हम एग्जैक्टली एग्जाम टेम्परामेंट में आ जाते हैं कि भाई अब तो डू और डाई सिचुएशन है। अब जो सब कुछ करा पूरे साल में उसको और एक बार रिवाइज करने का टाइम आ चुका है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डेली देने का टाइम आ चुका है। और अब रिवीजन कैसा होगा, शॉर्ट नोट से, माइंड मैप से, ठीक है, फ्लो चार्ट से, फ्लैश कार्ड से, जो कि सब बच्चों को जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको ये सब मैं प्रोवाइड करने वाली हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस एवरीथिंग, ताकि उनको रिवीजन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा जी ये आपका मोटा मोटा सारा प्लान है जो होना चाहिए। अगर आपको कहीं से ये सब मिलता है तो अपने आप को एनरोल करा लो उस बैच में तुरंत ही, नहीं तो तुम मेरे साथ आके एनरोल करा सकते हो अपने आप को मेरे कामयाबी बैच में विद द हेल्प ऑफ द महापैक, ठीक है। जो हमारा महापैक एक प्लान है ना, उसमें तुम एनरोल करा सकते हो। अब इसमें क्या क्या आपको चीजें मिलती हैं, देखो, एक है 1 महापैक और एक है 1 प्रो महापैक। दोनों की बात बताऊंगी। दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, दोनों में आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। जो आगे आने वाले बैचेस हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा। दोनों में आपको 43,000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहाँ पे, हमारी ऐप पे। दोनों में आपको डाउट सॉल्विंग मिल रही है एंड नीट खजाना, जो मतलब हमारे पिछले साल के बैचेस हैं, उनका एक्सेस मिल रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको डिजिटल क्लास नोट्स का, डीपीपीज का, क्विजेस का, एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको ब्रिज कोर्स का। तो जो हमारा ब्रिज कोर्स हुआ था वो भी आपको एक्सेस मिलेगा। आपको कोड गार्गी लगाना है और ये आपको 6,000 में मिल जाएगा। लिंक सारे आपको कॉमेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एक और चीज, प्रो, ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको 1। अब मैं आपको प्रो का फीचर बता रही हूँ, महापैक प्रो का फीचर बता रही हूँ। इसमें आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी जो 1 में थी, लेकिन इसमें आपको साथ साथ 1-on-1 चैट मिलेगा विद द नीट जीएमसी मेंटर, यहां पे नहीं मिलेगा। और ये जो मेंटोर है ना आपके असाइन हो जाएंगे और इनको आप कभी भी जब भी लगे कि यार मेरे को डाउट आ रहा है, तभी आप इनको मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड ये वीकली नहीं है, मंथली नहीं है, डेली है, ठीक है। आपके घर तक पहुंचेंगी 32+2, ठीक है। +2 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि +2 आपको लेवल अप डीपीपीज मिलेंगी बच्चों। 2 आपकी लेवल अप डीपीपीज आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। एंड 32 आपकी प्रिंटेड बुक्स आएंगी जिसमें आपके मॉड्यूल्स होंगे, किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, एंड ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स होंगे। और नीट काउंसलिंग का सपोर्ट आपको मिल रहा है इसके साथ। एक और चीज आपको बोनस मिल रहा है 5,000 का, मतलब ये आपको पड़ रहा है 13,333, लेकिन इसमें से 5,000 निकाल दो, 5,000 निकाल दो, ये पैसे आपको मिल जाएंगे। 5,000 आपको बोनस मिलने वाला है। कैसे मिलेगा मैं बताती हूं आपको कैसे मिलेगा बच्चों आपको ये बोनस। आई विल टेल यू, देयर आर दीज कंडीशन। देखो आपको क्या करना है, आपको 80% लाइव क्लासेस लगानी है 80% ड्यूरेशन के लिए। मतलब अगर मेरी क्लास 1.5 आवर की हो रही है तो आपको 80% ड्यूरेशन के लिए लाइव क्लास लगानी है प्रतिदिन, जब जब आपकी क्लास हो रही है 31 अगस्त तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 100% टेस्ट, जितने भी टेस्ट होने वाले हैं बैच में सारे अटेंड कर रहे हैं 31 अगस्त तक, तो आप सक्सेसफुली ये 5,000 का अपना बोनस अर्न कर सकते हो। और अगर तुम कामयाबी बैच लेते हो, ओनली बैच लेते हो, तो आपको 2,000 का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा कामयाबी बैच है उसका जो प्राइस है दैट इज 4,444 जब आप मेरा कोड गार्गी लगाएंगे। देखो बेटा जी, जो भी आपके प्लान्स हैं उनमें आपको कोड गार्गी लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटोरशिप मिलेगा, तभी आपको इन सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। दिस इज हाई टाइम नाउ। अब अगर तुम और देर करोगे ना तो बहुत बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा और तुम बैकलॉग ही कवर करते रह जाओगे। जो असली चीजें वहां पे पहुंचोगे ही नहीं। रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, मिस्टेक नोटबुक भी बनानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, वो कब करोगे अगर तुम बैकलॉग ही करते रह गए। तो ये बात है बच्चे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। देखो इस बार भी हमारे बहुत सारे बच्चे, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इतने सारे हमारे बच्चे हैं जो इस बार भी सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। यू कैन सी दिस, ठीक है। जैसे कि इशिता गुप्ता है,
AIR 287, देन सिमरन है, काजल है, एंड सो ऑन. वी आर स्टिल काउंटिंग द रिजल्ट. अभी भी हम रिजल्ट काउंट कर रहे हैं बच्चे. ये देखो, अगर तुम चाहते हो कि यस अगले साल भी हमारा नाम यहाँ पे हो. पेपर डिफिकल्ट था इस बार, ठीक है, चैलेंजिंग इनके लिए भी था, लेकिन कर दिखाया बेटा जी. और आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो. बस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गाइडेंस की कमी रह गई, थोड़ा बहुत कुछ वीक पॉइंट्स रह गए होंगे, उनको इस बार हमें स्ट्रांग बनाना है. इतना स्ट्रांग बनाना है कि अगली बार यहाँ पे तुम्हारी सक्सेस स्टोरी मैं बता रही हूँ. ठीक है बच्चों. अच्छा, एक और चीज, यस, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या चाहिए आपको? एनसीईआरटी बुक, ठीक है, दैट इज योर एक बेसिक, मैं बोलूँगी बेसिक आपके लिए रिसोर्स है फॉर नीट. एंड ऑल्सो टीचर्स नोट, क्योंकि अब ना लेवल अप वाला भी पढ़ना है हमें, तो जो भी एक्स्ट्रा है ना टीचर आपको खुद से बता देंगे. एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर. बायो पढ़ रहे हो एक टीचर से पढ़ाओ, फिजिक्स एक से, केमिस्ट्री एक से. सो दैट यू नो, इफ यू अगर तुम्हें लगता है कि मैम आपके साथ बायो में फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वही बायो के लिए सिर्फ मैं, अगर किसी और टीचर के साथ होती है तो उन्हीं के साथ पढ़ो. टीचर को चेंज मत करो, ठीक है, अपना तरीका चेंज करो, टीचर को चेंज मत करो. देन लेवल अप कंटेंट आपको पढ़ना है, जो कि हम अपने पेड बैचेज में दे रहे हैं. मैं अपने पेड बैचेज में इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करवा रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से. एनसीईआरटी भी आपकी क्लास में ही हो जा रही है, तो बच्चे के पास अपना सेल्फ स्टडी करने का टाइम है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें उनकी क्लास में ही करवा देती हूँ. आई वॉन्ट कि वो प्रैक्टिस करे, आई वॉन्ट कि वो सेल्फ स्टडी करे. वो हो रहा है, वो हो रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो बच्चों, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है. मोटिवेशन से कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, डिसिप्लिन में रहोगे तो ही चीजें आपके पास आने वाली हैं. फोकस, ठीक है, बिल्कुल एक चीज के ऊपर फोकस करके चलो एक साल के लिए. एंड देन कंसिस्टेंसी, ऐसा ना हो कि एक दिन बहुत जोश आ गया तो बहुत सारा पढ़ लिया, उसके बाद 10 दिन गायब, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. कंसिस्टेंसी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक जरूर लेने हैं, क्योंकि जब हम किसी एक गोल के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हम अपनी भी परवाह कर रहे हैं या नहीं, अपनी हेल्थ की परवाह कर रहे हैं या नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं. वी बिकम सो ऑब्सेस्ड. तो आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, अपनी स्लीप वेक पैटर्न को ठीक रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कम से कम आधा घंटा तो करो, सो दैट एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है, ठीक है ना. ओके बच्चे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ऐसा लगे कि यार आज अंदर से ऐसा फील नहीं आ रहा कि मैं पढ़ूं, हर रोज वही करना पड़ता है, पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्यों करूं, तो अपनी ना रूम पे ऐसे वॉल पे ना एक ये लगा लेना कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. ये तो कभी नहीं चेंज होने वाला ना. कुछ तो होगा, जब तुम 4 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, कभी तुमने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है. क्यों बनना है वो तुम्हें पता है, तो क्यों बनना है मुझे भी यहाँ लिख के जाना, कॉमेंट में भी लिख के जाना कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, सो दैट यू रिमेंबर दैट थिंग, ताकि तुम्हें ये याद रहे, हर रोज सुबह याद आए कि भाई मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, और तुम हर रोज ड्रिवन रहो कि मुझे आज का टारगेट पूरा करना ही करना है. सो बेटा जी, लेट्स मेक अ प्रॉमिस, लेट्स टेक दिस प्लेज दैट दिस ईयर इज गोइंग टू बी योर लास्ट नीट. इसके बाद कोई ड्रॉप नहीं होना है, क्योंकि तुम इस ही बार सिलेक्शन लेने वाले हो. एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो. और बेटा जी अपना ध्यान रखो, टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.